आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कराची के अंदर बारिश ने तबाही मचाई है और रास्तों पे जिस तरह पानी जमा है पूरे मुल्क ने देखा है और सिंध हुकूमत भी दूसरी तरफ अपनी काम में लगी हुई है। सारे वुज़रा अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं। वजीर आला सिंध भी हर जगह सरप्राइज विजिट्स भी कर रहे हैं और बार बार जो है ना अपनी डायरेक्शंस भी दे रहे हैं, लेकिन बारिश बहुत हद से ज्यादा है और केएमसी के तकरीबन 38 नाले ऐसे हैं जिस पे 35 नालों पे सिंध हुकूमत काम करे। 3 ऐसे बड़े नाले हैं जिसके ऊपर FWO और NDMA काम कर रहे हैं, यानी कि उनको ज्यादा काम करना चाहिए। लोगों को हमें बताना चाहिए कि कराची के मसाइल क्या हैं। सबने कराची के मसाइल पे सियासत की है, उसके हल पे सबने आके कोई मसला हल नहीं किया। कराची के मेयर MQM के, सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और वफाकी हुकूमत इमरान खान के पास है और कराची का मैंडेट जो कहते हैं कि PTI के पास है और बार बार MQM के दोस्त कहते हैं कि ये मैंडेट हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस तरह उनको मैंडेट मिला है। और दूसरे मसाइल सबसे ज्यादा नेब एक्टिव हुआ है। ये नेब जिसने बुज़दार साहब को बुलाया है, ये दिखावा है या हकीकी एहसाब है? इस मुल्क के अंदर आपको पता है किस तरह एहसाब होता है। क्या पीपल्स पार्टी अकेले तन्हा इमरान खान को टफ टाइम दे सकेगी? क्या चारों सूबे में पीपल्स पार्टी आपको नजर आ रही है? उसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब सर रियाज हुसैन शाह साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू वजीर आला सिंध हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी तरह मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब और तज्जिया निगार हैं, लीगल माइंड हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। रियाज साहब, सियासत बहुत होती है, जिम्मेदारी आपकी है, सिंध गवर्नमेंट आपकी है, बारिश भी बहुत हुई है, मसाइल भी हैं, तनकीद भी हो रही है क्योंकि 12-13 साल से आपकी हुक्मरानी है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया जी। आप देख भी रहे, हम सबको पता है कि बारिश अभी जो इस साल बारिशें हुई है वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा हुई है और अभी भी बारिश बरस रही है, अल्लाह की रहमत है। और अपने ब्याह पे आपने पहले भी बताया कि CM साहब और हमारे सारे वज़रा और एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट, सबकी ड्यूटी भी लगी है, सब अपने जो उनके हल्के हैं उसमें काम भी कर रहे हैं। और CM साहब खुद सुबह से चले एक एरिया का विज़िट भी किया है और देखा भी और काम भी चल रहा है। बाकी जो लोग बोल रहे हैं या NDMA भी काम कर रही है, उन्होंने अच्छी बातें अगर कराची में कर रहे हैं, मगर मसले बहुत हैं। आज CM साहब ने कहा है कि हम जो है जो तजावज़ात हैं नालों के ऊपर, उनका नाम जो है पब्लिश करेंगे हम, जो भी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उठते कोई नहीं और उनमें रुकावट बड़ी सफाई में वही बनते हैं जो इंक्रोचमेंट है। तो मेयर साहब का भी मैं सुन रहा था, उनका भी मेरे ख्याल में बयान आया कि वो अच्छी बात है, मगर ये काम हुए हैं उनके रहमो करम पे जो पार्टी रही है पहले कराची में, जिनका मैंने, यानी कि सियासी इंक्रोचमेंट हुई है जी हाँ, यानी कि सियासी सपोर्ट के साथ, यानी कि वो पहले ही देखें शाह साहब, पहले ही ये चीजें हुई हैं, आपने भी वो रिमूव नहीं करवाई ना। सियासत आ जाती है ना, नहीं क्यों रिएक्शन आएगा, इत्तेहादी नाराज हो जाएंगे, MQM नाराज हो जाएंगे। देखें इत्तेहाद तो रहा है ना शाह साहब, इत्तेहाद देखें हम वो नहीं कहते, मगर जो गलत काम रहा है उसमें हमेशा हमने एक्शन भी तो नहीं लिया ना गलत काम के, हमने लिया है। अभी भी CM साहब ने भी पहले CM साहब ने ही कहा है कि हम उनके नाम पब्लिश करेंगे और पहले सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म क्या होता है, इंशाल्लाह उस पे एक्शन होगा। बैरिस्टर साहब, आपको पता है ये सारी इंक्रोचमेंट सब चीजें पॉलिटिकल होती हैं, आपको पता है, ठीक है। सिंध गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद ज्यादा होती है, कराची सबसे ज्यादा फोकस होता है, होना भी चाहिए। पाकिस्तान का दिल है, 13 साल से हुक्मरानी है, तनकीद भी हम सब करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मसाइल भी हैं। मसाइल पे सियासत होती है
और हल के ऊपर कोई नहीं बात होती, क्या वजह है? सर बिल्कुल सही, सिर्फ इंक्रोचमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखें इंक्रोचमेंट्स इन्होंने कहा एक वक्त में हुई, उस वक्त में जिन लोगों ने की, जिनकी तरफ इनका इशारा है, उस वक्त में वो इनके इत्तेहादी थे। और सिंध हुकूमत की अपनी रिलीज़ की हुई निसार मोरई की JIT रिपोर्ट है, वो JIT रिपोर्ट उठा के देख ले तो पता लग जाता है कि किस तरह से इंक्रोचमेंट इस शहर के अंदर हुई, इस शहर की ज़मीनों के ऊपर किस तरह हाथ डाला गया। तो वो तो सारी बातें हमें पता है। शायद सूबाई हुकूमत ने भी थोड़ा सा टाइम लिया उन एलिमेंट से अपने आप को दूर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कराची को बचाने की कोशिश की, और लॉ एंड ऑर्डर पे भी सुप्रीम कोर्ट आई। कराची की जो सफाई हुई आप देख लें कि सारी जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रोसीडिंग्स थी वहीं से चाइना कटिंग का कॉन्सेप्ट आया, वरना हम लोग तो 2010-11 से पहले नहीं जानते थे चाइना कटिंग क्या है। फिर पता लगा कि शहर के साथ हो क्या रहा है और किस तरह नोटों की गड्डियां लोगों के घरों में जो है वो बरामद हो रही हैं। और आपने इंक्रोचमेंट के ऊपर सियासत की बात की, तो इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है। कुछ दिन पहले गलबन हफ्ता हुआ होगा, सईद गनी साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जहाँ पे उन्होंने मीडिया के ऊपर काफ़ी चढ़ाई की और उन्होंने कहा देखें ना, हम इंक्रोचमेंट्स खाली कराने जाते हैं तो आगे MQM वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं गरीब लोग हैं हम करेंगे नहीं, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या सईद गनी साहब भूल गए हैं कि यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तजावुजात ख़त्म करें कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर से, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अगर वफाक की ज़मीन है उसको रिकवर करें। सईद गनी साहब ही थे जो कहते थे मैं नहीं करूँगा, और उसके बाद फिर उस पर यू टर्न लेके कहा कि मैं नहीं करूँगा लेकिन मैं कंटेम्प्ट भी नहीं करूँगा, तो मैं रिज़ाइन दे के चला जाऊँगा, मैं कैसे गरीब लोगों के साथ जो है ज़्यादती कर दूँ। तो सियासत तो कराची के मसाइल पर शुरू से होती रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता सर ये अच्छी बात ये हुई है कि ये जो सियासत हुई है, इस सियासत से अब आप देखें क्या PTI भी सियासत कर रही है? सर सारे एक दूसरे को जाहिर है सियासत कर रहे हैं, लेकिन उस सियासत से आप देखें कि एक फर्क अच्छा जरूर हो सर रहा है। हल किसके पास है सर? सर हल अब शुरू तो हो रहा है। PTI ने भी प्रेशर लिया है कि कराची के लोग प्रेशर लिया है या दिया है सिंध गवर्नमेंट को? सर मैं समझता हूं लिया भी है, NDMA को भेजा है। ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं थी, NDMA को वजीर आजम साहब पहले भी भेज सकते सर ये काम मैं आपको देखें, ये काम लोकल गवर्नमेंट का काम है सर, सर। बल्दियाती इदारों का काम, KMC DMC का काम है सर। ये डेली बुनियादों पे काम होता है। वजीर आजम को CM के साथ मिलना चाहिए, ये मेयर का काम है सर, ये सब मिलके करें सर। आई एग्री विद यू, लेकिन इसमें एक चीज जरूर देखना पड़ेगा कि एक बंदा हमारे सामने अगर मर रहा है तो उसको बचाना काम तो डॉक्टर का है, लेकिन उसको मरने से बचाने के लिए हम भी तो जाके कुछ रेस्क्यू कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, ये इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं 1000 दफा वादा किया लोकल गवर्नमेंट। लेकिन पंजाब में खत्म कर दिया सिस्टम, पंजाब में खत्म कर दिया। सर कौन सी चीज है जिसपे यू टर्न नहीं लिया? इस पे भी यू टर्न देखें सिर्फ डिक्टेटर ने इसका मुल्क में अगर किसी ने लोकल गवर्नमेंट दी, क्या कहेंगे? मैं वही कहता हूं कि सिंध गवर्नमेंट काम करे, ठीक है ना। ये बल्दियाती इदारों का काम है कि आपने भेज दिया इदारा, ठीक है आपने भेज दिया, 3 नालों पे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वसीम अख्तर साहब ने भी यही कहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये डेली बुनियादों का काम है। कोई ये आके कोई काम करके चला जाए मसला हल हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा मसला। देखिए इम्तियाज भाई, पहले भी ये नालों की सफाई भी होती रही है। मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि जब रेन इमरजेंसी आनी थी या ये मौसम आना था, उससे पहले नासिर शाह साहब शुरू हो गए थे अपने काम में। उन्होंने तकरीबन 2-3 महीने पहले से ही स्टार्ट कर लिया था नालों की सफाई का, और उन्होंने हुक्म दे दिया था, खुद भी चल रहे थे। सईद गनी है, नासिर शाह साहब है, और भी मुर्तज़ा वहाब है, हमारे कराची के जो भी यहाँ पे। लेकिन शाह साहब यहाँ ब्रेक का टाइम हो गया है। आप देखें MQM और पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी इसलिए आती है कि आप हुक्मरान हैं यहाँ के। आप बार बार देखें मेयर वहां, सिंध गवर्नमेंट, मैं आता हूं ब्रेक के बाद जवाब मैं दूंगा। देखें आप दोनों की जिम्मेदारी है सर, आप हुक्मरान हैं, आपने हुक्मरानी की है सर। आपसे लोग मुझे बात करने दे, मैं आता हूं ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद वेलकम। शाह साहब देखें, जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, सिर्फ वोट तो नहीं लिया जाता ना, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। जिम्मेदार आप हैं, कुछ भी होता है, क्या भी होता है, जिम्मेदार आप। हुकूमत हमारी है माशाल्लाह से, सिंध में हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, मगर कराची में मेयर की भी जिम्मेदारी बनती है, और जो MNAs हैं
यहाँ पे उनकी भी एक लेकिन जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की ज्यादा 18th अमेंडमेंट के बाद मैं मान रहा हूँ मैं ये नहीं कह बल्दियात रहा कि नहीं। देखें, बल्दियात मैं- सूबाई सब्जेक्ट है सर। इम्तियाज भाई मैं मान रहा हूँ हमारी जिम्मेदारी है, हम अपना काम बड़े अच्छे तरीके से और जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, ये सबको सब देख भी रहे, पता भी है, मगर लेकिन अवाम का एतमाद नहीं है। अवाम कह रही कि नहीं, जबरदस्त नहीं कर रहे, अपोजिशन वाले बेहतर नहीं कर रहे रहेंगे, मगर हमारे सीएम साहब और हमारे वज़रा दिन रात रोडों पे मिलेंगे आपको। और ये पिछली बारिश गुजरी है, 4 घंटे में पूरे कराची को हमने क्लीन किया था, पानी पूरा सर निकल। मैं अभी कहां से होके आया हूं, मैं आपको बताऊं, अभी गुलिस्तान की जोहर से, अभी बारिश मैं नीपा बरस से, रही है, मैं इम्तियाज गुलशन भाई। से, मैं कहां से होकर, मैं खुद देख के आया हूं। मैं भी आया हूं, अभी रोड पे पानी नहीं था मैं इतना। इस तरफ भी तो जाए ना सर। मेरी बात सुने, हाँ। अभी बारिश आपको पता है, आप आ रहे हैं तो बारिश बरस रही थी ना, हाँ बारिश बरस रही थी, तो बरसती हुई बारिश पानी में भी था, पानी भी बहुत तो हद से ज्यादा पानी था, हद से ज्यादा पानी था। पानी देखिए निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। पिछली बारिशों में हमने 4 घंटे में पानी का निकाला। 13 साल गवर्नमेंट, इम्तियाज ड्रेनेज सिस्टम, भाई, रोड्स, कुछ जिम्मेदारी बनती है अपने मेयर साहब की, जिनको 16 बिलियन मिलते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो भी तो काम करा सकते हैं ना यार। मगर हमारी जिम्मेदारी है कराची, हमारा घर भी है, हमारा दिल है कराची, हमारी पूरी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं अपने जिम्मेदारी। ठीक है बैरिस्टर साहब, आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इसके ऊपर? सर देखें, बात यह है कि मेरे भाई ने कहा चीफ मिनिस्टर और वज़रा जो हैं, मशीर जो हैं, वो रोडों पे हैं, तो अगर नालों की सफाई भी चीफ मिनिस्टर ने और वज़रा ने और मशीरों ने करनी है, तो ये क्या गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आपने बनाया मैं हुआ है? कह रहा हूँ ना, मेरे सर, भाई ये को तो कुछ जिम्मेदारी तो मेयर की भी बनती है उसमें। सर मैं टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मोहतरम जनाब अरबाब गुलाम रहीम साहब, साबिक वजीर आला सिंध। मोहतरम जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अरबाब रहीम साहब किस तरह देख रहे हैं सर, बड़ी तवक्कुआत थी इमरान खान साहब से, उनकी हुक्मरानी से, आपका उनके साथ इत्तेहाद भी है, 2 साल की हुक्मरानी किस तरह मुल्क में देख रहे हैं इमरान खान साहब की? देखें, इमरान खान साहब की टीम नई है और बल्कि टीम मैं तो समझता हूँ बहुत कमज़ोर है और हालात भी कोई साजगार नहीं रहे हैं। ये कोरोना का भी बीच में आ जाना, मईशत बिल्कुल कमज़ोर थी और इस हवाले से मतलब कोई आप 200% तो नहीं कह सकते कारकर्दगी और बसोसो है। आपको कह रहे हैं कि आपको कहीं भी किसी भी जगह कहीं अच्छी बेहतर डिलीवरेंस लगी है 2 साल के अंदर? हाँ, कई जगहों पे लगी है, करप्शन के हवाले से है और आपके अभी जो ये इन्होंने जो लोगों को पैसे दिए हैं, ये इसमें कोई करप्शन नहीं हुई है। लोगों को अक्रॉस द बोर्ड बगैर किसी पार्टी रंग नस्ल के पैसे मिले हैं लोगों को। उस तरह से कई चीज़ों में है भी, कहीं नहीं भी है। और एक तो देखे मसला ये है कि उनके पास मैंडेट हाउस में पूरा नहीं है, सही, उनकी सेनेट में उनके पास मतलब नहीं है, तो उनको कई चीज़ों पे जो है ना कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मगर खान साहब करते नहीं है, मगर करना पड़ता है। कहीं बीच में कोई लोग पड़ते हैं, बचाव होता है, फिर चल रहा है किस्सा, बस इस तरह से धक्के से काम चल रहा है। 2 साल गुजर गए हैं, 3 साल बाकी रह गए। सर सिंध को नजरअंदाज क्यों खान साहब कर रहे हैं? वजह क्या है? जो जीडीए के साथ कमिटमेंट की थी, वादा किया था, वो पूरे क्यों नहीं कर रहे? खान साहब खुद कंफर्टेबल है ही नहीं, उनके हाउस में भी हालात कोई साजगार नहीं है और सिंध में मतलब एक तो सिंध को इम्पोर्टेंस को खुद कहते हैं मैंने नहीं दी है, मैं पंजाब को दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, तो खान साहब को देनी चाहिए थी सिंध को, मगर अभी हालात ये थे कि घसीट के हुकूमत चला रहे हैं, तो सिंध को क्या इम्पोर्टेंस है? सिंध में प्रोविंशियल गवर्नमेंट दूसरी है, वो उनको रेजिस्ट करती है और कई मसले मसाइल हैं। सर क्या इमरान खान की नाकामियां, जिसने सिंध को इंपॉर्टेंस नहीं दी, आप उनके साथ अगर बैठे हैं तो कल सिंध के लोग आपसे भी तो गुलाम अरबाब रहीम साहब जरूर पूछेंगे ना सर? तो हमारे पास और ऑप्शन क्या है? हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम बैठे हैं उनके साथ, अलाइड हैं, हमसे क्या पूछेंगे कि हम गवर्नमेंट में तो नहीं है, अलाइड है ना, हम उनको कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। ये सियासी मजबूरी है सर? बिल्कुल कंपल्शंस होती हैं कई, जो बंदा फिर पर बहरहाल एक बात तो है, जो पिछले गवर्नमेंट थी उनसे बेहतर हैं। कम अज कम इमरान खान खुद करप्शन नहीं कर रहा, खुद स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, मगर उनको एक तो तजर्बा नहीं है, हुकूमत का टीम भी नहीं है, मसाइल हैं,
इंटरनेशनल मसाइल हैं, सही, ये जो प्लेटें चेंज होने जा रही हैं वो जलजला तो है, चाइना और अमेरिका का जो ब्लॉक्स का चक्कर है, इस तरह के और भी मसाइल हैं। इमरान खान को कोई स्मूथ रनिंग नहीं है। अरबाब साहब, आप खुद भी बड़े ईमानदार रहे हैं, आपका दौर बड़ा ईमानदार रहा है, आपके ऊपर कभी आपको अब आपके ऊपर उंगलियां नहीं उठी, मैं खुद भी इस चीज का, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है इमरान खान खुद नहीं है तो उनकी टीम के अंदर तो लोग हैं ना जो करप्शन, जो इल्जाम भाई, इससे पहले कभी ऐसे हुआ है कि अपनी गवर्नमेंट में मैंने भी किया था, एक चोर को मैंने भी पकड़ा था जो मुझे गले पड़ गया था, मुझे 2-3 महीने उसने जो जलजला उसने भी करके रखा था। तो यहाँ भी इमरान खान ने अपने लोगों को पकड़ा तो है ना, देखें वो जहांगीर तरीन जैसे आदमी को उन्होंने निकाल दिया, बाहर बैठा हुआ है, और इस तरह के लोगों को निकाल तो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इससे पहले कभी ऐसा भी नहीं हुआ है कि अपने टीम के अंदर लोगों को एहसास किया। और अभी अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब को उनकी अपनी गवर्नमेंट में बुलाया जा रहा है, ठीक है, और जाना चाहिए, अगर उसने कुछ किया है तो कुछ मिलना। सर, आपको पता है, आपको खुद पता है कि नेब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है। नेब के ऊपर तो एतमाद किसी का भी नहीं, नेब तो खुद कंट्रोवर्शियल इदारा है। नेब क्या हकीकी एहसाब कर पाएगा? कमजोरियां नेब के उनमें हैं, चीजों में, कई इन्वेस्टिगेशंस में, इसमें उसमें मसलतें भी आ जाती हैं आड़े, कभी कोई मसाइल, इंटरनेशनल इश्यूज, कंप्रोमाइजेज मुल्क की हालात के हवाले से लैब के अपने हैं या कोई कहीं से रोकता है उनको, क्या होता है, रुकावटें आ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कहीं कहीं करप्शन लैब के अंदर भी है और लोग पैसे लेके मतलब उनको केसेस को खराब कर देते हैं। ये मसले हैं, ये तो हमारे माशरे का हिस्सा है, क्या करें भाई। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब अरबाब गुलाम रहीम, साबिक वजीर आला सिंध मेरे साथ थे। जनाब एहसाब, हकीकी एहसाब बैरिस्टर साहब देख रहे हैं, क्योंकि वजीर आला पंजाब को भी बुला, लेकिन ब्रेक का टाइम हुआ है, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। नेब के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि नेब के ऊपर आपको पता है एक सो मोटो भी हुआ है, क्योंकि आप बैरिस्टर हैं, इसके ऊपर हम ज्यादा ऑब्जर्वेशंस कुछ आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किए। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। वेलकम। हाँ सर, ये जो एहसाब आपको लग रहा है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ने कहा है, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने ट्वीट भी किया है, क्या मैडम मेरे साथ मारिया मेमन साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। मैडम, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, किस तरह देख रही हैं कि हर किसी को बुलावा नेब का आ रहा है, हकीकी एहसाब होने जा रहा है या दिखावा है सिर्फ, क्या कहेंगी मैडम? इस मुल्क में जी मुझे जरा याद करा दीजिए कि आखिरी मर्तबा हकीकी एहतसाब कब हुआ था। हाँ, सही और किसका हुआ था, और जगह जब वो एहतसाब हुआ था तो क्या उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया था, और अगर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया था तो क्या वो तमाम रिकवरीज हो गई, और क्या दोबारा उनका किसी भी किस्म का सियासी रोल इस मुल्क में खत्म हो गया? मुझे नहीं याद पड़ता, कोई अगर आपको याद पड़ता है तो प्लीज आप सही करें, ऑडियंस को बता दीजिएगा। तो ये जी वैसा ही एहतसाब है इस वक्त। ये कभी आप देखेंगे कि तेज होगा, फ्रंट, कभी ये फर्स्ट गियर में चला जाएगा, कभी ये थर्ड गियर में चला जाएगा, और जैसे आजकल फिफ्थ गियर में चला गया है। तो ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। मेरा ख्याल है कि अब तो हुकूमत के अंदर भी लोग ये बात करते हैं कि जी जो एहतसाब है इसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगी, वो भी हम सबके सामने हैं। तो अब कह लें एहतसाब इसको, चले ठीक है हम कह लेते हैं, अगर बहुत ही इसरार कर रहा है कोई तो, लेकिन ये कैसा एहतसाब है जो कभी मुकम्मल ही नहीं हो रहा, एक ऐसी मुसलसल टेलीविजन सोप सीरियल की तरह चला ही जा रहा है जिसमें दोबारा यही चेहरे जैसे दिखाते थे ना ये फिल्मों में और ड्रामों में, कि शक्ल बदल कर आ जाते हैं और फिर वही किरदार, वही है जी सब कुछ। मैडम, क्या आपको लग रहा है कि एपीसी होने जाएगी या नून लीग की संजीदगी, नून लीग आगे आएगी, अपोजिशन ये वो होने जा रहा है? आपको कुछ लग रहा है कि नहीं शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे आगे? आज आपको खुद पता है कि सारे फैसले शहबाज शरीफ लेंगे। बिल्कुल, मैं ये बात कहने ही वाली थी कि आज आपने अखबार में वो खबर देखी होगी कि तमाम फैसले जो हैं सही वो शहबाज शरीफ लेंगे, ये जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है पीएमएलएन ने। तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी के दिल में या ज़हन में पहले कोई शक था कि पीएमएलएन कुछ कर सकती है या कोई एक्टिव पॉलिटिक्स करेगी,
आज के फैसले के बाद तो वो खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब को कभी हमने कोई एक्टिव स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हुए इश्यूज पर देखा तो है नहीं। तो अगर हम समझेंगे कि अब नून लीग कोई जारहाना पॉलिसी अपनाने जा रही है तो हरगिज नहीं, क्योंकि ये जो फैसला है तो साफ समझ में आ गया ना कि जो शहबाज शरीफ साहब की अप्रोच है तमाम मामलों की तरफ, उसके ऊपर उन्होंने सारा वजन डाल दिया ना बाकी तमाम क़यादत से या नवाज शरीफ साहब ने कि जी जो भी अप्रोच है आपकी इस वक्त इसको आप ट्राई कीजिए, देखते हैं काम चलता है या नहीं चलता है। तो मुझे नहीं लगता जी नून लीग आगे कुछ करने जा रही है। कोर्स बयानात देंगे, देखिए ना बीजेपी लेजिस्लेशन से वो तमाम पास करा दी ना, बाहर इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, इतना बयानात, अंदर जाकर वो तमाम चीजों में तमाम शराइत मान लेते हैं ना मोर और लेस। तो बस ठीक है, ये ऐसे ही चलेंगे मामला। पीपल्स पार्टी को कहां देख रही हैं, उनकी पोजीशन कहां, बिलावल साहब को कहां दे रही हैं? सिर्फ बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस, असेंबली के अंदर सख्त खिताब होगा, बस यहीं तक? देखिए बिलावल साहब जो है ना वो कर रहे हैं नेट प्रैक्टिस इस वक्त। वो तो इक़्तिदार सिंध में तो एंजॉय कर ही रही है उनकी पार्टी, लेकिन वो साथ साथ पर्सनली अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं। जो कभी वो विफाक के अंदर अपना कोई बड़ा किरदार देखते हैं तो उसके लिए ये तमाम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जो उनके बयानात हैं, उनके जो खिताबात हैं, वो भी मुख्तलिफ ऑडियंस के लिए होते हैं, कुछ लोकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कुछ रिवायती पॉलिटिक्स, कुछ वोटर को सुनाने के लिए, कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को सुनाने के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट क्या वो कुछ एक्टिवली करेंगे? हरगिज नहीं, लेकिन वो अपना सियासी कद एज ए फ्रंट रनर फॉर मेन पॉलिटिकल ऑपोजिशन राइट नाउ इन विफाक, वो और आगे जो मंजर होगा किसी सियासी तौर पे फ्यूचर में जहाँ हो सकता है। ऑब्वियसली वो सीएम सिंध तो नहीं बनेंगे कभी, ना उनकी ख्वाहिश है, ना वो समझते हैं कि उनका प्रोफाइल वहाँ से बिल्ड होगा। वो वज़ारत उज़्मा के लिए ही कोशिश करेंगे जो उनकी वालदा, नाना, परनाना वगैरह सबके जो थे परदादा के पास थी, तो वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जी इस वक्त। और अच्छी बात है, ये तरबियत का एक अमल है जिससे वो गुजर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कुर्बत बढ़ी है पीपल्स पार्टी की और एस्टेब्लिशमेंट की, करीब आए हैं थोड़ा सा? मुझे तो लगता है वो कभी ज्यादा दूर हुए ही नहीं थे। असूली तौर पे जैसे हम कहते हैं ना दूरियां हो, वो नहीं थी कभी भी। जैसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन एक नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने उस वक्त ली थी 2016-2014 के दरमियान। इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पीपल्स पार्टी ने जब अगर कभी लेने की कोशिश भी की है तो वो जल्द ही वापस उन्होंने उससे जिसे कहते हैं वो पीछे भी चले गए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त जो उनकी पोजीशन है, जो भी उनका निजाम में स्टेक है, जो भी इक़्तिदार में हिस्सा है, उसको साथ चलाने के लिए उन्हें चलना पड़ा। देखिए जिस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की हकीकत है, अगर हमें कहें कि करीब है, दूर है, अगर एक हकीकत है उससे समझौता करना है, उसके साथ ही चलना है, तो उसके साथ चलने को हम एक तोहमत या एक गुनाह या एक वो क्यों बना देते हैं? ये तो हमें अगर उसके साथ मुल्क में रहना है, चलना है, मामला चलाने हैं, तो फिर उनके साथ ही रहेंगे ना। और हर किसी को ये बात समझ में आ गई ना, तो इसमें हर्ज क्या है? क्योंकि या तो कि उसका रोल हम कम करते हैं और वो ना हो, और फिर हम कहें देखिए फिर भी ये अब उनका रोल बढ़ता ही जा रहा है, तो बढ़ते हुए रोल के अंदर उन्हीं से डील करेंगे ना, उन्हीं से बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी मारिया मेमन साहिबा, सीनियर इनकम पर्सन, सीनियर जनरल मेरे साथ। सर, नेब का आपकी तरफ वही सवाल, जिस तरह जहां हमने रोका था, जिस तरह मारिया मेमन साहिबा कह रही थी कि इस मुल्क में ऐसा हुआ कब है? सर देखें, इंसाफ और एहतसाब ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्होंने तसलसल से किसी भी सोसाइटी में चलना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक दफ़ा पुलिस फोर्स बनाएंगे वो तो सारे मुकदमात एक महीने में, एक साल में, 10 साल में ख़त्म करेगी। वो उसने सिस्टम सर ये तो सुप्रीम कोर्ट भी अब कह रही है कि जिसको लफ्ज़ कहा गया पॉलिटिकल जो है इंजीनियरिंग। और सर बात असल में ये है कि आज एक सू मोटो भी ले लिया गया है अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। 34 ईयर्स हो गए हैं, आज तक नैब अपने रूल्स फ्रेम नहीं कर सकी। जहां दिल चाहता है वहां पे चले जाते हैं। अगर देखें ये जो आपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ऊपर आपने उसको बुला लिया, चीफ मिनिस्टर को यार 5 करोड़ रुपए के ऊपर आप लोग बुला रहे हैं। 5 करोड़ क्या होते हैं सर? मैं ये आप नहीं जानते। ये तो एक 20-21 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट इतने पैसे महीने के बना के ले जाता है, अगर उसने बना के लेके जाने हो। तो चीफ मिनिस्टर सूबे का वो कोई अरबों की करप्शन होती है। 5 करोड़ रुपए किस चीज के जी? 5 करोड़ रुपए कि उसने कोई एक्साइज ने लाइसेंस जो है वो दे दिया शराब का। कैरेक्टर असैसिनेशन आप उसकी कर रहे हैं। अगर वो है इलीगल है उसको चैलेंज करें। उसको क्या बैलेंसिंग एक्ट है? सर मैं तो यही नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही प्रेशर आया है तो देखते ही नहीं है क्या रेफरेंस बना रहे हैं, क्या रेफरेंस नहीं बना रहे। चीफ मिनिस्टर सूबे का यार चीफ मिनिस्टर होता है, वो तो इस तरह सर काम ही नहीं कर सकता ना। ये अगर उसके दिमाग में हो कि वो कोई मेरे ऊपर 5 करोड़ का 2 करोड़ का वो काम ही नहीं कर सकता बेचारा। क्या काम करेगा? लाइसेंस ये तो डीजी का काम है सर, चीफ मिनिस्टर का काम ही नहीं है। और चले डीजी का मैंने कहा गलत हो गया, मैंने कहा गलत हो गया, आप उसको रिस्टोर करा ले, उसको क्वैश करा ले। ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है।
ये क्या तरीकाकार है कि चीफ मिनिस्टर अपना दफ्तर का काम छोड़ के नैब के सामने आ जाए? मतलब ये तहरीक नैब इंसाफ का चाह रही है कि लोगों को बता, देखिए हमारे सीएम को बुलाया जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है। सर ये फिर तासुर हाँ, बोलता भी तो यानी कि पड़ेगा ना। मुराद अली शाह साहब को बोला था, हमारे सीएम को भी बुलाया तो जा ये रहा है, तासुर यानी तो- ये तासुर दिया जा ये रहा है, तासुर- होगा कुछ भी नहीं। ये हाँ, तासुर मतलब ये तासुर दिया जा रहा है। सर ये तासुर फिर मुल्क का नुकसान कर जाएगा। आप तो अपनी सियासत करके चले जाएंगे, सियासत चमका लेंगे, मुल्क का नुकसान हो जाएगा। हाँ, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया, इसके ऊपर एक मेरी रिजर्वेशन सर ये जरूर होगी कि आसिफ Appointments सईद पे। खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस बात को रूल्स फ्रेम करने की कोशिश की थी कि सू मोटो लेना किस तरह है। आज तक अंडरस्टैंडिंग यही थी कि चीफ जस्टिस ठीक है सर आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि बुजदार साहब को भी बुला रहे हैं, हमें भी बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि सबको बुला रहे हैं। अब तो नेब के रेडार पे पीटीआई भी है, ये तासुर दिया जा रहा है। अब सब किसी को भी नेब जो है ना, बड़ी एक्टिव नेब, आपको क्या लग रहा है चाचा? देखिए, इसका जवाब आप पहले दे भी चुके हैं कि वो हमारे सीएम साहब जो मुराद अली शाह साहब को बार बार बुलाते हैं, और हमारे लीडरान जो पार्टी लीडरशिप है, हमारे आसिफ जरदारी साहब है, खुर्शीद शाह साहब है, मैडम फरियाल टालपुर साहब है, सबको उन्होंने पहले जेल में भी रखा। खुर्शीद शाह अभी तक जेल में, नून लीग की सारी क़यादत कुछ बार, कुछ जेल में, कुछ नैब के केसेस में। अब ये वही बात है कि दिखावा है। 5 करोड़ के भाई ने बात की कि उस केस में जो है उनको बुलाया जा रहा है, होगा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये नैब, हम तो पहले ही सब कह रहे हैं कि नैब सिर्फ, आपने अभी कहा, कोर्ट ने भी ये बात की है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ की जा रही है, और ये सिर्फ अपोजिशन के लिए होती है। इनका तो पहले अलीम खान साहब को भी पकड़ा था, वो भी निकल गया बाहर, वो अभी मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहा है। तो ऐसे सिर्फ केसेस और दबाव अपोजिशन के लिए होते हैं। आज किसी ने भी कुछ ज्यादा दबाव में है वैसे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी अगर सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते रहता है, कल उसके पास लेटर आ जाएगा नैब का, चुप करवाने के लिए, चुप करवाने का, खामोश रहे, क्योंकि ये यूज ही इसलिए करे। पीटीआई तो चल ही नैब पे रही है, अगर नैब को सीधा करें, वो तो जैसे भाई अली भाई ने बात की अभी के कोर्ट जस्टिस साहब ने भी कहा है कि उन पे जो अभी आज सुओ मटो, तो इन पे जो अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनका भी तो पता चले कि कैसे है, क्या कर रहे हैं। और वो जिस तरह आए हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, उसकी उसी के अपॉइंटमेंट्स पे ही लिया है। वो जो कोई इंजीनियर थे। सर अगर आप इजाजत दें तो हाँ, मैं ऐड सर, करूं दे कि जरूर देखिए, जरूर जरूर इरफान जरूर। मंगी साहब वाज अ पार्ट ऑफ द जेआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाई थी, और इरफान मंगी को वहां पे अगर कोई अपॉइंटमेंट गलत है भी, मैं समझता हूं कि चीजों को जरा देख के चलना तो वो चाहिए। तो इस पे देख रहे हैं ना अभी। लार्जर बेंच बनाए, क्योंकि ऑलरेडी देखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी ले चुके मैं हैं। एक जवाब कहीं जुडिशियल रिबेलियन ना हो जाए, ये एक मैं अरबाब साहब का जवाब दूंगा, और दूसरा इमरान खान साहब की मेरे पास 1 मिनट है सर, टीम का जवाब भी दूंगा। जो कह रहे थे वो वही टीम है इनके पास, जो इमरान खान के पास अभी टीम है। पिछले सारे हुकूमतों को इन्होंने एंजॉय किया है, अब वो करप्शन कर रहे हैं। इनके जो दोस्त आए थे, वो जो बाहर भेज दिए, बड़े साफ रास्ते से बाहर गए, जहांगीर तरीन, उनको निकाला नहीं है, बड़ी मेहरबानी, सेफ साइड दी है उनको, बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर जो हालात हैं आपके सामने है, मुल्क के अंदर करप्शन उसी तरह हो रही है, और नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। मुल्क के अंदर ऐसा कब हुआ था? कराची के अंदर आज बारिश ने जो तबाही मचाई है, कहा जा रहा है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव है, और सीएम साहब, उसकी टीम, उसके वुज़रा सब काम में लगे हुए हैं। मेयर साहब सब सर जोड़ के बैठे हुए कि काम करें, और प्रेशर भी है, दबाव भी है, एनडीए में भी है, एफडब्ल्यूओ भी है, वफाक भी चाह रहा है, इमरान खान भी चाह रहे हैं कि काम हो। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।